प्यारे दोस्तों, आज हम जिस मुल्क के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम ऑस्ट्रेलिया है। ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा मुल्क है। हम बात करेंगे दुनिया का छठा सबसे बड़ा मुल्क होने के बावजूद ये 95% खाली क्यों है। ऑस्ट्रेलिया वसी साहिलों और खूबसूरत शहरों वाला मुल्क है। रकबे के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा मुल्क है कि पाकिस्तान जैसे 9 मुल्क इसमें समा जाएं। इतने बड़े रकबे वाले मुल्क की आबादी की बात करें तो इस बात का पता चलता है कि अगर इस मुल्क की आबादी में रकबे को तकसीम किया जाए तो हर फर्द के हिस्से पर तकरीबन 3 मुरब्बा जमीन आएगी। ऑस्ट्रेलिया एक गैर गुंजान आबाद मुल्क है। एक आम अंदाजे के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के हर मुरब्बा किलोमीटर हिस्से में औसतन 4 या इससे भी कम लोग रहते हैं। इसकी आबादी की फी किलोमीटर शरह 3.4% ही है। अब बात करते हैं कि आखिरकार ऑस्ट्रेलिया की आबादी है कितनी। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की आबादी 25.1 मिलियन से ज्यादा है। यहाँ के 80% लोग साहिलों के करीब ही रहते हैं और बाकी 95% हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया के लोग इस तरह साहिलों पर ही क्यों रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का छठा बड़ा और तरक्की याफ्ता मुल्क कैसे है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का 95% हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे छोटे बरे आजम ओशनिया में वाक़ दुनिया का छठा सबसे बड़ा मुल्क है। माहिरीन अर्जियात ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जजीरा भी कहते हैं, जिसका रकबा 76,88,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के रकबे के लिहाज से मवाजना करें तो ये भारत से 2 गुना और पाकिस्तान से 9 गुना ज्यादा बड़ा है। मगर ऑस्ट्रेलिया की आबादी पाकिस्तान के शहर कराची या भारत के शहर दिल्ली जितनी ही है। भारत की आबादी 11 अरब 40 करोड़ है और पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ है। अगर ऑस्ट्रेलिया की आबादी की बात करें तो ये महज 2 करोड़ 60 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। तो नाजरीन, ये कहना गलत ना होगा कि रकबे के लिहाज से पाकिस्तान से 9 गुना बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से 10 गुना छोटा है। हैरानी की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया का कुल रकबा अमेरिका की 48 रियासतों जितना है, पर अगर इसकी आबादी को देखा जाए तो अमेरिका की सिर्फ एक रियासत कैलिफोर्निया की आबादी के बराबर ही ऑस्ट्रेलिया की आबादी है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला यूरोप से करें तो इंग्लैंड आबादी में ऑस्ट्रेलिया से 2 गुना ज्यादा है और आप सुनकर चौंक जाएंगे कि रकबे में ऑस्ट्रेलिया इससे 32 गुना ज्यादा बड़ा है। नाजरीन, अब हम इन हकायक की बात करेंगे जिनके तहत ऑस्ट्रेलिया का 95% हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया रकबे में तो दूर दूर तक फैला हुआ है, लेकिन इसकी आबादी सिर्फ इसके साहिलों तक ही महदूद है। ऑस्ट्रेलिया के मेट्रोपॉलिटन सिटीज जिनमें मेलबोर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, पर्थ और एडिलेड शामिल हैं, इनकी आबादी कुल आबादी के 2/3 हिस्से से भी ज्यादा है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की शहरी आबादी की बात करें तो इसमें भी ऑस्ट्रेलिया बाजी ले जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की 87% आबादी शहरी आबादी पर ही मुश्तमिल है। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया की ये शहरी आबादी इसके कुल रकबे के सिर्फ 1% हिस्से पर ही आबाद है। दुनिया का सबसे बड़ा कैटल फार्म भी ऑस्ट्रेलिया में ही मौजूद है, जो कि साउथ ऑस्ट्रेलिया के इलाके एना क्रीक में मौजूद है। और ये कैटल फार्म 24,000 मुरब्बा मील पर फैला हुआ है और यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा जानवर होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाज़ शहर एक दूसरे से इतनी दूरी पर हैं कि एक ही रियासत में होते हुए भी एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए घंटों का सफर तय करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर शमाल में मौजूद शहर कुनोरा तो दूसरा शहर जनूब में वाक़े एस्पेरेंस है, जो कि एक ही रियासत में मौजूद है। इन दोनों शहरों का दरमियानी फासला 3200 किलोमीटर है। इन दोनों को मिलाने वाली सड़क हाईवे 1 का हिस्सा है, जो कि एक वीरानी का मंजर पेश करती है। इस वीरानी की बड़ी वजह यह भी है कि इस जगह के आसपास की आबादी सिर्फ 70,000 लोगों पर मुश्तमिल है। अगर ऑस्ट्रेलिया की तवील तरीन शाहराहों की बात की जाए तो आउटबैक हाईवे, द स्टॉर्ट हाईवे, द ग्रेट नॉर्दर्न हाईवे, द फायर हाईवे और द ब्रूस हाईवे तवील तरीन और सुनसान शाहराहों में शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया में लोग साहिलों पर ही क्यों रहते हैं, इसकी क्या वजह है? ऑस्ट्रेलिया का 95% हिस्सा खाली होने की बड़ी वजह कहत साली है। यहाँ के सहराई इलाके, इन इलाकों में दरियाओं का ना होना और बंजर जमीन भी इसकी बड़ी वजूहात में से एक है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पहाड़ी सिलसिलों को द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के मशरिक में शुमाल से जुनूब तक फैला हुआ है, जो कि दुनिया का 5वां बड़ा सिलसिला को है। ऑस्ट्रेलिया में बारिशें बहुत कम होती हैं। इसके 2/3 हिस्से में सिर्फ 500 mm सालाना बारिश होती है। दूसरा, एंटार्कटिका की तरफ से आने वाली सर्द तरीन हवाएं भी यहाँ के रेनी सिस्टम को कमजोर करती हैं, जिसकी वजह से बारिश कम होती है।
آسٹریلیا کے صحرائی حصے کی بات کریں تو اس کا صحرائی رقبہ ساؤتھ افریقہ، کولمبیا، ایجپٹ، نائجیریا اور پاکستان جیسے بڑے ملکوں کے کل رقبے سے بھی زیادہ ہے۔ صرف یہی نہیں، اگر ہم آسٹریلیا کے بنجر اور نیم بنجر علاقے کو بھی اس میں شامل کریں تو یہ آسٹریلیا کے ناقابل کاشت رقبے کا 70% حصہ بنتا ہے۔ آسٹریلیا صرف رقبے میں ہی نہیں، جنگلات میں بھی ٹاپ 10 کنٹریز میں شامل ہے۔ اس کے 18% رقبے پر جنگلات پائے جاتے ہیں۔ یہ جنگلات آسٹریلیا کے ساحلوں پر ہی موجود ہیں۔ آسٹریلیا میں زیادہ تر موسم گرم ہی رہتا ہے، جس سے نیو ساؤتھ ویلز کے جنگلات میں گرمی کی وجہ سے اکثر ہی آگ لگ جاتی ہے۔ آسٹریلیا میں جنگلات زیادہ ہونے کی وجہ سے ان جنگلات میں جانوروں کی ایسی اقسام پائی جاتی ہیں جو کہ شاید دوسرے ممالک میں نہ ہوں۔ جنگلات میں درجہ حرارت گرم ہونے کی وجہ سے لگنے والی آگ ان جانوروں کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی ہے۔ آسٹریلیا کے ایک انجینئر جن کا نام ڈاکٹر جان بریڈ فیلڈ ہے، انہوں نے 1938 میں آسٹریلیا کی بنجر زمین کو سیراب کرنے کے لیے ایک پلان پیش کیا جسے بریڈ فیلڈ اسکیم کا نام دیا گیا۔ اس اسکیم کے تحت نارتھ کوئنز لینڈ میں بہنے والے دریاؤں سے پائپ لائن بچھا کر اور ڈیمز بنا کر پانی ان علاقوں تک پہنچایا جائے اور اس بنجر رقبے کو سیراب کیا جائے۔ یہ منصوبہ مہنگا اور ناقابل عمل ہونے کی وجہ سے مسترد کر دیا گیا۔ اس اسکیم کے علاوہ اور بھی ماہرین نے اپنے منصوبے پیش کیے مگر ان پر عمل نہ ہو سکا۔ دوستو، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آسٹریلیا کا 70% حصہ صحرائی ہونے کی وجہ سے یہاں پانی نہیں ملتا تو آپ غلط سوچ رہے ہیں، کیونکہ آسٹریلیا میں چھوٹے بڑے 400 دریا موجود ہیں۔ ان میں 7 دریا سب سے بڑے ہیں۔ ان 7 میں سب سے چھوٹا دریا پیرو ریور ہے جس کی لمبائی 1200 کلومیٹر ہے اور سب سے بڑا دریا مرے ریور ہے جس کی لمبائی 2400 کلومیٹر ہے۔ یہ دریا میلبورن، سڈنی، برسبین اور ایڈیلاڈے جیسے گنجان آباد شہروں سے گزرتا ہے۔ اس کے علاوہ 492 کیوبک واٹر ریسورسز بھی موجود ہیں۔ آسٹریلیا ایک ترقی یافتہ ملک ہے، لہٰذا مستقبل میں آگے چل کر آسٹریلیا یقیناً اپنے اس غیر آباد علاقے کو آباد کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے گا اور اس کا 95% حصہ جو کہ خالی پڑا ہوا ہے وہاں پر بھی ہمیں ترقی یافتہ خوبصورت شہر دیکھنے کو ملیں گے۔